नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कह रहा है दो इक्वल एंड ऑपोजिट, लेट्स से वन इज प्लस एंड अनदर इज माइनस क्यू, इक्वल मैग्नीट्यूड है, ओके, लेट्स से दोनों का क्यू मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट नेचर का, separated by a small distance, let's say 2a, then whole system is called electric dipole. So that is called a system of two equal and opposite charges separated by small distance is called electric dipole. Now electric dipole moment, that is denoted by the P of an electric dipole, is the product of magnitude of either charge and distance between them. कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज, दोनों में से आइदर ये वाला चार्ज की वैल्यू ले ले क्यू या ये वाले चार्ज की, किसके साथ प्रोडक्ट? उनके बीच के डिस्टेंस के साथ। सो दोनों में से कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लें और उसको उसके डिस्टेंसेस के बीच के से मल्टीप्लाई गए तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आफ्टर दैट व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? दैट इज द q into 2a. So q unit of the charge is coulomb and that of the a is the distance meter, so coulomb meter. mlt dimension q into 2a, इसकी क्या होगी? q की 80 होती है, डिस्टेंस की l होती है, सो अगर इसको कंबाइन करें m0 l1 t1 एम्पियर 1. Now we do the electric force on the axial line of the electric dipole. This is very important. There are two cases. First is the axial and another was the equatorial. पहले हम axial करेंगे. Axial line होती क्या है? A line joining the two centers of the two charge of an electric dipole and extend on the either side is called axial line. कह रहा है एक लाइन जो दो चार्जेस के सेंटर, इन दो चार्जेस के सेंटर को आपस में ज्वाइन करती है और उसको चार्ज के किसी भी साइड, आइदर इस साइड एक्सटेंड करें या इस साइड एक्सटेंड करें, तो उस पूरी लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सियल लाइन. सी देयर आर टू चार्जेस, ओके, they are joined by a line, okay, if we have extend on the right hand side, this whole line is called axial line, okay. So in this case we have to find the electric field. Let's say there are two charges, first is at point A and another is at point B. A पे क्या है? माइनस क्यू चार्ज और दूसरे पे प्लस क्यू चार्ज. दोनों क्या क्या है? क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल में क्या होता है? इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं, तो सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. तो इस पे हमने क्या किया है? इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर दिया है, इधर एक्सटेंड कर दिया है, तो उसमें यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया है P, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से. पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू चार्ज की वजह से, जो चार्ज एट बी. सो इलेक्ट्रिक फोर्स एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज. सो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं. सो इसलिए देखिए इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड. सिमिलरली इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी? इनवर्ड. सो दिस वन. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर आपको याद हो, हमने कूलम्ब फोर्स को अगर चार्ज से डिवाइड कर दें, दैट बिकम ए फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और कहाँ पे? एट पॉइंट पी. इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना होगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? बी और पी के बीच में. लेट्स से इन दोनों के बीच का 2a है और सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r है, तो ये a हुआ o से b, और b से p कितना हुआ आपका? हमें अभी तक वो नहीं पता है, ठीक है जी. तो इसके लिए हम देखते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, q अपॉन bp स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q. B से लेके P तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? टोटल यहाँ O से लेके P R है, ओके. R में से अगर A, ये 2a है, ये A हुआ, तो R में से A माइनस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, दैट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस. ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें बाहर की तरफ है ड्यू टू दिस चार्ज, तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है और इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस है. सो
सिमिलरली ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए से पी, ये आर है और ये डिस्टेंस कितना है ओ से लेके ए, 2a टोटल है, आधा ए होगा तो आर प्लस ए, ये बना ए से लेके पी, तो -1/4πε0 Q अपॉन ए पी स्क्र, ए पी की वैल्यू आर प्लस ए स्क्र। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव क्यों है? जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है, जो इस पी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की वजह से, वो देखो क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ होती है, तो ये किस डायरेक्शन में है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव एक्स, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव एक्स, दैट्स व्हाई इन दिस केस वी पुट पॉजिटिव एंड इन दिस केस वी पुट नेगेटिव। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब देखते हैं इस पॉइंट पी पे इन दोनों की वजह से, ठीक है जी, इंडिविजुअल निकालनी है, इन दोनों की वजह से, मतलब इसकी वजह से और इसकी वजह से पी पॉइंट पे। सो ई एक्सियल इज इक्वल टू, रिजल्टेंट में दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे, सम कर देंगे, तो 1/4πε0, पहले इसकी वैल्यू पुट की Q अपॉन आर माइनस ए स्क्र, अब इसकी वैल्यू माइनस थी तो माइनस साइन आ गया, ओके, 1/4πε0 Q अपॉन आर प्लस ए स्क्र, Q अपॉन 4πε0 कॉमन निकाला, 1/r माइनस ए स्क्र माइनस 1/r प्लस ए स्क्र, इसको सोल्व किया तो ये a माइनस बी स्क्र है, ये a प्लस बी स्क्र है, नीचे एलसीएम क्या आएगा a स्क्र माइनस बी स्क्र का होल स्क्र, ये a माइनस बी स्क्र है और ये a प्लस बी स्क्र है, तो इसका क्या बनता होता है a स्क्र माइनस बी स्क्र रेज टू पावर 2, ऊपर r प्लस ए स्क्र आ जाएगा, इधर ऊपर r माइनस ए स्क्र है, जब इसको ओपन करेंगे r स्क्र प्लस ए स्क्र 2r माइनस साइन है तो r माइनस स्क्र हो गया, फिर माइनस ए स्क्र होगा तो माइनस 2r होता है वो प्लस हो गया क्योंकि माइनस साइन अंदर जाएगा, तो वो कैंसिल आउट कर दिए, ये इसके साथ ये इसके साथ, बचा क्या 4r अपॉन r माइनस ए स्क्र, ओके। सो Q अपॉन 4πε0 इधर r माइनस ए आर स्क्र माइनस ए स्क्र का होल स्क्र। अब इसको हम सेपरेट करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डायपोल मूवमेंट लेके आनी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a इंटू 2r, क्योंकि 2 इंटू 2 4, r इंटू a, तो q इंटू 2a क्या होता है आपका, q इंटू 2 क्या होता है डायपोल मूवमेंट। कैन वी रिप्लेस दिस बाय दिस q इंटू 2a, जो इसको किससे रिप्लेस करें p से, p इंटू 2r, नीचे 4πε0 r स्क्र माइनस ए स्क्र का होल स्क्र और ऊपर 2r एज इट इज। इस टर्म को हमने रिप्लेस किया है p से, q इंटू 2a डाइपोल मूवमेंट। सो दिस इज, देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, सो इट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आती तो मैं यहाँ पे लिखता अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन की वजह से 2pr अपॉन 4πε0 r स्क्र माइनस ए स्क्र का होल स्क्र, दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। होप यू गेट दिस थिंग। If any doubt, please let me know.